सीमा का तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घेवर, जो अक्सर श्रावण महीने में बनाए जाते हैं और रक्षाबंधन पर बनाते हैं। तो ये रेसिपी आप ध्यान से देखिए और एक भी स्टेप आप मिस मत कीजिए। तो घेवर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए अब हम ले रहे हैं 1 कप मैदा और आधा कप दूध, जो हमें रूम टेम्परेचर लेना है, और कुछ आइस क्यूब्स लेनी है, और 1 चम्मच नींबू जूस, और 1 चम्मच बेसन, और 4 चम्मच घी। अब हम इस सभी सामग्री से घेवर का बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी, उसमें 4 चम्मच घी डाल दूँगी। अब हम इसमें आइस क्यूब डाल के और इसको फेंटना चालू कर देंगे। हमको इसको इस तरह से अच्छी तरह फेंटना है ताकि ये घी हमारा एकदम बिल्कुल मक्खन और सॉफ्ट हो जाए। और देखो, इसका जैसे फेंटते जाएंगे कलर भी हमारा चेंज होता जाएगा। इसको हम तब तक फेंटेंगे ताकि इसका एकदम दाना ख़त्म हो जाए और घी बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम मक्खन जैसा बने। अब आप देख सकते हैं कि घी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और एकदम घी भी हमारा मक्खन जैसा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमारा ये घी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी के साथ आइस क्यूब पूरा बाहर निकाल देंगे। अब मैं 1 कप मैदा भी इसके साथ डाल दूंगी और 1 चम्मच बेसन भी डाल देती हूँ। अब हम दोनों को मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करना है, और इसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डालते जाना है। अब हमको मिक्स करते जाना है, अच्छे से मिक्स करना, ध्यान रखना है कि इसमें गांठें ना रह जाए। अब हमारा मैदा और दूध दोनों मिक्स हो गए हैं। अब मैं एक विस्क लेती हूँ, उसकी सहायता से इस मैदे के मिक्स को बनाती जाऊँगी, और थोड़ा थोड़ा एकदम आइस वाला पानी भी डालते जाना है। ध्यान रखना कि साथ में नहीं डालना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती है। घेवर का बैटर बनाते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल चिल्ड वाटर ही होना चाहिए। अगर हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बना तो घेवर भी हमारे बिल्कुल जालीदार बनेंगे और अच्छे बनेंगे। घेवर की कंसिस्टेंसी ना तो पतली होनी एकदम और ना थोड़ी जाड़ी होनी, बराबर होनी चाहिए। बेसन डालना आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि बेसन डालने से घेवर सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, अब मेरे को घेवर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर दिख रही है। इस तरह से एक धार गिरनी चाहिए। तो अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम 1 चम्मच नींबू का जूस भी डाल देंगे और इस बैटर को मिक्स करते जाएंगे। अब मैं चाशनी बनाना शुरू करती हूँ। इसलिए इस बैटर को फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि बैटर हमारा एकदम ठंडा चाहिए। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 कप शक्कर ले लिया है और आधा कप पानी। अब हम शुगर सिरप को उबलने देंगे। अब हम इसको उबलने देंगे और चम्मच की सहायता से हिलाते भी जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि चाशनी उबलना शुरू हो गई है। इसी के साथ अब मैं 3 से 4 इलायची भी कूट के डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ मैं आधा चम्मच नींबू का जूस भी डाल दूंगी। अब हम जब तक एक तार नहीं आती है तब तक इसको उबलने देंगे। अब हमारे 5 से 7 मिनट हो गए उबलते हुए। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक तार की चाशनी हमारी हो गई है। इस तरह से एक तार बननी शुरू हो गई है। इसी के साथ हमारे को गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये देखिए, अब हमारा फ्रीज़ में जो मैंने बैटर रखा था एकदम ठंडा है और रेडी है। फ्रीज में बैटर निकालने से पहले हमको घी को गैस के ऊपर बिल्कुल गर्म कर देना है। तो मैंने आधा लीटर घी लिया है। ध्यान रखना, बर्तन इतना लेना है कि उसमें आधा होना, आधे से ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो उछल कर घी बाहर आ जाता है। अब मैं बैटर को डालने के लिए मैंने एक सॉस की बोतल ली है, उसमें मैं बैटर को डाल दूंगी। आपके पास कोई भी बोतल हो तो आप यूज़ में ले सकते हैं। अब हम घेवर के घोल को इस बोतल में डाल देंगे 1 चम्मच की सहायता से, और बोतल को भर देंगे।
अगर आपको लग रहा है कि फ्रीज में रखने के बाद घोल ज़्यादा पड़ गया है तो उसमें आप थोड़ा ठंडा पानी डाल के घोल को अच्छे से बना सकते हैं, बैटर को तैयार कर सकते हैं। अब मैंने घोल को बॉटल में डाल दिया है और हमारा घी भी बिल्कुल रेडी है। अब घी एकदम हमारा गर्म है और बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। जैसे ही झाग बैठ जाए वैसे ही रिपीट डालते जाना है। खास बात का ध्यान ये रखना है कि जो बर्तन है उसी के नीचे तक ही गैस आए उतना ही फ्लेम रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना, नहीं तो साइड में घेवर जलने का चांस रहता है। मैंने ये बॉटल जो ली है इसमें 250 ml बैटर आ जाता है, तो मैंने एक घेवर बनाने के लिए कम से कम 150 ml बैटर डाल दिया है। अब आप इसी तरह से बैटर डालते जाइए और किसी स्टिक या कोई बेलन की डंडी लेके बीच में जगह भी बनाते जाइए और उसको बैटर को बीच बीच में डालते जाना है। घेवर बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। एक बनेगा, बिगड़ेगा, दूसरा बिगड़ेगा, तीसरा तो हमारा घेवर बन के तैयार हो ही जाएगा। कभी कभी लगता है कि ये ब्राउन कलर आ गया, जैसे लगता है कि जल गया, तो जलता नहीं है, टेस्ट एकदम बाजार के जैसा ही आएगा। तो इसी तरह आप भी घर में बनाने की ज़रूर कोशिश करना। इसी तरह से मैंने सारा बैटर भी डाल दिया है। अब मैं एक चक्कू लेके इसके साइड भी छुड़ा दूंगी और गैस की फ्लेम को हमको थोड़ा कम कर देना है। साइड में छुड़वाने से ये होता है कि घी पूरा ऊपर आ जाता है और पूरा ऊपर भी पक जाता है। अब मैं एक स्टिक लेके या बेलन की सहायता से घेवर को बाहर निकाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि घेवर एकदम कितना अच्छा पक गया है और कितनी अच्छी जाली भी आई है। इस तरह से मेरा घेवर एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसको एक जाली पर निकाल देंगे ताकि सारा घी नीचे आ जाए। अब हम इसी तरह सारे घेवर बना देंगे। 4 चम्मच घी और 1 कप मैदे में कम से कम हमारे 4 से 5 घेवर बन जाते हैं। इसी के साथ अब मेरे सारे घेवर बन चुके हैं। अब चलिए घेवर के ऊपर चाशनी डाल देते हैं और याद रखना कि जो चाशनी है वो गुनगुनी होनी चाहिए। इस तरह से चारों तरफ हम फैला देंगे चाशनी को। इसी तरह से मैं चारों तरफ अब रबड़ी भी उसके ऊपर लगा दूंगी। अब इसी के साथ मैं कटी हुई पिस्ता है जो इसके ऊपर सजा दूंगी। इसी के साथ मेरा घेवर एकदम रेडी है। एक दिखने में भी इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप भी अब इसी रक्षाबंधन, तीज त्योहार और सिजारे पर आप घेवर बनाने की ज़रूर कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि घेवर आपको कैसे लगे।